सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं अंसार। आप सबों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, निष्ठा 3.0 FLN कोर्स 7 और कोर्स 8 जिसे सभी राज्यों के शिक्षकों को पूर्ण करना अनिवार्य है। इस कोर्स में नामांकन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है, जबकि इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। मित्रों, मैं इस वीडियो में FLN कोर्स 7 अर्थात प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के तीनों अटेम्प्ट के प्रश्न और उसके उत्तर को लेकर आया हूं। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वह है प्राथमिक स्कूल में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है गलत कथन चुनें। साथियों, इस प्रश्न में 4 चॉइस दिए गए हैं, जिनमें से 3 चॉइस सही है, 1 चॉइस गलत है। तो इसमें गलत चॉइस है। पहला चॉइस वह है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा डैश कहलाती है। शिक्षक की भाषा, शिक्षण का माध्यम, मातृभाषा या घर की भाषा। मित्रों, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा मातृभाषा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है। मित्रों, इसका सही और सटीक उत्तर होगा NCF 2005। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से सही कथन है। मित्रों, इसमें से 3 चॉइस गलत हैं, 1 चॉइस सही है। आइए चुनते हैं कौन चॉइस सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते, क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। मित्रों, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषय में बेहतर प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा।
मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा परिचित भाषा। अगला प्रश्न जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे वह है बहुभाषिकता का अर्थ है, अर्थात बहुभाषिकता किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। L1 मीन्स लैंग्वेज 1। इसका सही उत्तर होगा बच्चों की समझ की भाषा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्य पुस्तक का अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उसके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका सही उत्तर है भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जिसे आप अभी देख रहे होंगे वह है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा बच्चे जिनकी भाषा लिखित रूप में पर्याप्त रूप से विकसित है पर शिक्षा के माध्यम के रूप में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा शुरुआत में ही L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना।
अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना, यह बात आई है एनसीएफ 2005 में। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लेना। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पूल आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चों की समझ की भाषा।